ये घर ना अब रहने लायक नहीं रह गया है, कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया ये घर। अरे माँ जी, सबसे ज्यादा हल्ला तो आपने ही मचा रखा है इस घर में। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ तुम लोग के रोज रोज के खिच से। ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में, घर में आओ तो घर में तू मैं तू मैं। सारे फसाद की जड़ ये कृष्णा है। इसकी वजह से सारे मोहल्ले वाले दुश्मन हो चुके हैं हमारे। मम्मी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आप बिना बात के मुझे मारती रहती हो। मारती रहती हूँ? अगर अगली बार तेरी शिकायतें आए ना, पंखे से लटका के मिर्ची का धुना लगा दूंगी। तू हाथ तो लगा के देख मेरे पोते को, तेरा हाथ ना तोड़ दूं ना तो दयावती मेरा नाम नहीं है। माँ जी, पूरे मोहल्ले में ना इसने आतंक मचा रखा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो इसकी शिकायतें ना आती हो। अरे बंद करो अपनी ये महाभारत। ऑफिस से आया हूँ मैं, ये नहीं कि चाय पानी पूछ ले। शुरू कर दी अपनी महाभारत लेकर के। पापा मैंने राधा आंटी का शीशा नहीं तोड़ा, फिर भी मम्मी मारती रहती है। एक बात बता, किसका सर फोड़ा इसने, किसकी टांग तोड़ दी? ला मेरे सामने उसे। मैं इसकी रोज रोज की शिकायतों से तंग आ चुकी हूँ, किस किस को जवाब दूं। आज ही शीला आंटी की स्कूटी का टायर पंचर करके आया, कील घुसा दिया इसने। शीला ने अपनी आंखों से देखा है इसे स्कूटी पंचर करते हुए। माँ जी, अगर वो देख लेती ना तो इसकी टांगे ना तोड़ देती, आज ये यहाँ ना खड़ा होता। फिर तू कैसे कह रही है कि इसने स्कूटी पंचर की है? अरे बंद करो माँ ये अपनी महाभारत। और ये कोई कम नहीं है, पूरे मोहल्ले में आतंक काट के आया है। अम्मा, तेरे घर में भाग्य लक्ष्मी आई है। जो भी तेरी श्रद्धा हो ना, खुशी खुशी दे दे मुझे। माता रानी करे तेरे घर में सुख शांति बनी रहे। शांति? इस घर की शांति को तो महाभारत की शकुनी की नजर लग गई है। शांति नहीं आने वाली इस घर में कभी। ऐसा नहीं कहते बेटा, कभी कभी ना हमारी खुद की कही हुई बात सच हो जाती है। अरे भाग्य लक्ष्मी जी, इस घर में महाभारत मची पड़ी है और तुमको अपना नेक लेने की पड़ी हुई है। करण, भाग्य लक्ष्मी को 500 रुपए दे, इन्हें ना खाली हाथ नहीं लौटाते हैं घर से। मैं देख रही हूँ यहाँ कि सभी के चेहरों पर ना गुस्सा छलक रहा है। माँ जी, भगवान को ना हंसते हुए खिलखिलाते चेहरे अच्छे लगते हैं, ऐसे उदास चेहरे नहीं। भाग्य लक्ष्मी जी, हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि इस घर में जो महाभारत हो रही है वो बंद हो सके। और सारी फसाद की जड़ ये है, ये इसके चक्कर में हमें ये मकान छोड़कर कहीं और रहना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? कृष्णा। बेटा, जहाँ पर कृष्ण कन्हैया होंगे ना, उस घर में खेल कूद, उछल कूद, तोड़ फाड़ होनी ही होनी है। और शरारत के बिना कृष्ण कन्हैया का क्या काम? दीदी, तोड़ फोड़ कोई भी करे पर ना मेरा ही आता है, डांट मेरे को ही पड़ती है। कृष्णा, तुम्हें पता है कृष्ण भगवान को भी ना इसी तरीके से डांट पड़ती थी मैया यशोदा से। गोकुल में दही की मटकियां कोई और फोड़ता था, माखन कोई और चुराता था, लेकिन डांट स्वयं कृष्ण भगवान को पड़ती थी। और मैया, मेरा मन कह रहा है कि अब इस घर में ना महाभारत जैसा माहौल नहीं बल्कि रामायण जैसा माहौल होगा। भाग्य लक्ष्मी, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। दीदी, इसे ना आप समझा के जाओ, हम तो दुखी आ गए हैं इसकी शरारतों से। अरे बेटा, जब इसका नाम ही कृष्णा है तो कृष्ण भगवान के थोड़े बहुत तो कर्ण आएंगे ना इसके अंदर। और बेटा कृष्णा, आज के बाद तुम्हारी कोई शिकायत तो नहीं आएगी ना? कोई तोड़ फोड़ तो नहीं करोगे ना तुम? कहीं उछल कूद नहीं करनी फालतू की? अब बोलो भी बेटा। नहीं दीदी, अब शिकायत नहीं आएंगी। दादी, अब मैं उधर नहीं करूँगा, मैं पढ़ूंगा और बड़े होके कुछ बनूंगा। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ। बेटा, बड़े होकर ना तुम्हें अपनी मम्मी पापा का और अपनी दादी का नाम रोशन करना है। हाँ दीदी। बेटा, दीदी के पैर छुओ। खुश रहो बच्चा। ठीक है अम्मा, ठीक।